ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने गुरु को नमस्कार करते हुए मैं आकांक्षा मधुर आप सभी श्रोतागण का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऐप बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता के सभी अध्याय, श्लोक, अर्थ और भावार्थ सहित। प्रिय श्रोतागण, अब तक आप गीता के 16 अध्याय सुन चुके हैं। पिछले अध्याय में आपने दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन सुना। अब आप सुनेंगे 17वां अध्याय, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में आप श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का वर्णन सुनेंगे। इसके पश्चात आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेदों का वर्णन सुनेंगे और अंत में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या सुनेंगे। तो प्रिय श्रोतागण, आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का यह 17वां अध्याय। ओम अथ 17वाोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्री भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अर्जुन अपने मन में आया एक स्वाभाविक प्रश्न श्री भगवान से पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? अर्थात वे व्यक्ति जो पूजा करने में, भक्ति करने में शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, जो स्वयं का ही नियम बना लेते हैं, जो अपनी ही कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या वे सतोगुणी होते हैं? क्या वो रजोगुणी होते हैं या वे तमोगुणी होते हैं? अपने भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं श्री भगवान और कहते हैं, श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार मनुष्य के प्राकृतिक गुण 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसी प्रकार उन्हीं गुणों पर आधारित श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। इन तीनों प्रकार की श्रद्धा का वर्णन श्री भगवान अब करेंगे अर्जुन से। इसीलिए कहते हैं कि अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो आइए श्रोतागण सुनते हैं कि ये श्रद्धा के प्रकार किस तरह के हैं। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो
यो यच्छ्रद्धा स एव सः। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अर्थात एक सतोगुणी व्यक्ति के अंदर सतोगुणी श्रद्धा विकसित हो जाती है, एक रजोगुणी व्यक्ति के अंदर रजोगुणी श्रद्धा विकसित हो जाती है और तमोगुणी व्यक्ति के अंदर तमोगुणी श्रद्धा विकसित हो जाती है। श्रद्धा का स्वरूप पूर्णतः उस व्यक्ति के अर्जित गुण पर आधारित होता है। किस प्रकार के गुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं यह बताते हैं श्री भगवान और कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जना। श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं क्योंकि वे ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं क्योंकि वे अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं क्योंकि वे तो अज्ञानी होते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 विभाग, वे 3 विभाग हैं सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा तथा तमोगुणी श्रद्धा। सतोगुणी वह जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी वह जो यक्षों और राक्षसों में श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तमोगुणी वह जो भूत प्रेतों में श्रद्धा रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसमें से असुर कौन कहलाते हैं यह बताते हैं श्री भगवान अगले श्लोकों में। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अब श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वे जो शास्त्रों को नहीं मानते, अपने अनुसार पूजन करते हैं, वे क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है। श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरण, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, जैसे राजनीतिक कारणों से, ऐसे उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। स्वार्थवश उपवास या व्रत, इसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और वे संसार के हित में नहीं हैं। व्रत या तप के द्वारा अपने शरीर को, शरीर के भौतिक तत्व को
या शरीर के भीतर स्थित आत्मा को कष्ट पहुंचाना भी शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जो कोई व्रत या तपस्या के रूप में अपने शरीर को, आत्मा को या किसी भी भौतिक तत्व को कष्ट पहुंचाते हैं, वे आसुरी हैं। उनका व्रत, उनकी तपस्या स्वार्थवश है और वह शास्त्रों के अनुसार कदाचित नहीं है। ऐसे व्रत नहीं करने चाहिए। प्रिय श्रोतागण, सामान्य जीवन में किए जाने वाले व्रतों की बात यदि हम करें तो कई ऐसे व्रत हैं जो कठिन होते हैं। ऐसे व्रत वही लोग करें जो उस व्रत को कर पाते हैं, जिन्हें उसे करने से अत्यधिक कष्ट नहीं होता। क्योंकि यदि अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देकर, आत्मा को अनावश्यक कष्ट देकर आप व्रत या तपस्या करेंगे तो वह शास्त्र के विरुद्ध होगा। आप वही व्रत और तपस्या करें जिसके लिए आप सक्षम हो, जो आप कर सके प्रसन्नता पूर्वक। वही शास्त्र के अनुसार उचित होगा और वही आपको सन्मार्ग पर ले जाएगा। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। श्री भगवान कहते हैं कि जैसे श्रद्धा उस व्यक्ति के गुण के आधार पर होती है, सतोगुणी की श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी की श्रद्धा रजोगुणी और तमोगुणी की श्रद्धा तमोगुणी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भोजन भी उसकी प्रकृति के गुणों के आधार पर ही पसंद होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भोजन। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अर्थात अब श्री भगवान अर्जुन से भोजन, यज्ञ, तपस्या तथा दान, यह चारों किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित हैं, इसका वर्णन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम भगवान भोजन किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, इसका वर्णन करते हैं, जो कि है अगले श्लोकों में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। श्री भगवान कहते हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। यह भोजन अवश्य ही सामान्य सादा भोजन होता है। वह भोजन जो सदैव से ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का भोजन रहा है। वह भोजन जो प्रेम से पकाया जाता है, प्रेम पूर्वक खाया जाता है। वह भोजन जो सामान्य, सरल और सुपाच्य होता है, वही स्वास्थ्यप्रद, हृदय को भाने वाला और जीवन को शुद्ध करने वाला होता है।
जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा सब्जियां। ये भोजन विद्वान पुरुषों का, सतोगुणी व्यक्तियों का भोजन होता है। ये उन्हें अत्यंत प्रिय होता है और यही उनका बल, बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य का पोषक होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो रजोगुणी है वह अत्यधिक गर्म, अत्यधिक लावणीय, चटपटा, शुष्क तथा आमाशय में जलन उत्पन्न करने वाले भोजन करना पसंद करेगा। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि ये भोजन आमाशय को हानि पहुंचाते हैं। आमाशय को हानि पहुंचाने से ही वे रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। और अंत में तीसरे प्रकार का भोजन, यह भोजन तमोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। भोजन के इन तीनों प्रकारों के वर्णन के पश्चात श्री भगवान वर्णन करते हैं यज्ञ के 3 प्रकारों का, जो है अगले श्लोकों में। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशों के अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अर्थात सात्विक यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो सतोगुणी हो, जिसका अपनी इंद्रियों पर वश हो, जो फल की इच्छा ना करे, जो फल में आसक्त ना हो, जो शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य को समझकर कर्तव्यों का पालन करते हुए यज्ञ करता है, उसी का यज्ञ सात्विक होता है। क्योंकि उस यज्ञ में कोई लोभ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। इसी प्रकार तो हमारा कर्म भी होता है। यदि हम कोई भी कर्म अपने स्वार्थवश करते हैं, यदि हम किसी की सेवा अपने स्वार्थवश करते हैं, यदि हम दूसरों की मदद अपनी सिद्धि के लिए करते हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं, तो वह सेवा नहीं है, वह मदद नहीं है। क्योंकि वास्तव में सेवा तो वह है जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें आसक्ति न हो। इसी प्रकार सात्विक यज्ञ वही है जिसमें यज्ञ के फल में आसक्ति न हो, स्वार्थ न हो, जो कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार के हित के लिए किया जाए। श्री भगवान आगे कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। अर्थात वह यज्ञ जो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, या फिर अपनी शक्ति, अपने बल, अपने धन के प्रदर्शन के लिए किया जाए, वह यज्ञ राजसी यज्ञ होता है। वह यज्ञ करने वाला व्यक्ति रजोगुणी होता है। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना
पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। और इस प्रकार का यज्ञ करने वाला व्यक्ति तमोगुणी होता है। और तमोगुण में श्रद्धा तो वास्तव में अश्रद्धा है। वे वास्तव में किसी की भी पूजा नहीं करते। वे यदि यज्ञ भी करते हैं तो धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और वे यज्ञ भी शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करके, बिना प्रसाद वितरण किए, बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए, बिना दक्षिणा दिए यज्ञ संपन्न करते हैं। ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ होता है और यह निकृष्ट प्रकार का यज्ञ होता है। ऐसे यज्ञ से संसार का या मानव समाज का कोई कल्याण नहीं होता। यज्ञ के इस वर्णन के पश्चात श्री भगवान अर्जुन से तपस्या का वर्णन करते हैं। सात्विक, राजसी और तामसी तपस्या के अतिरिक्त तपस्या 3 रूपों में भी की जाती है। तपस्या के ये 3 रूप हैं: शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। ये तपस्याएं किस प्रकार की होती हैं, इनका स्वरूप क्या है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अर्थात यह कि शारीरिक रूप से तपस्या करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करे, उनका सम्मान करे और इसके साथ ही पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को अपनाए, इसका पालन करे। वाणी की तपस्या का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अर्थात यह कि वाणी की तपस्या करने वाले व्यक्ति को यह चाहिए कि वह सत्य बोले, मन को प्रसन्न करने वाली बात कहे, परंतु मिथ्या भाषण न करे। ऐसा नहीं कि किसी को तुष्ट करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने लगे। नहीं, यह तो मिथ्या भाषण है। सत्य बोले, भाने वाले शब्द कहे, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोले। ऐसी कोई बात न कहे जिससे किसी के मन को कष्ट हो। अप्रिय सत्य न बोले। किसी को समझाने के लिए कोई बात अवश्य कह दे, परंतु प्रिय श्रोतागण, ये आप भी जानते हैं कि किसी भी बात को कहने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। यदि आप किसी को उचित मार्ग बताना ही चाहते हैं तो उसे प्रेम पूर्वक उचित शब्दों का प्रयोग करके भी बता सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप उसकी कमियों को बताते हुए उससे कटु वचन कहें, उसके मन को दुखी करें। नहीं, हित कर बोलें, परंतु मन को क्षुब्ध करने वाले वाक्य न बोलें।
और इसके साथ ही वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करें, अर्थात वैदिक साहित्य का अध्ययन करें। यह इतना करना ही वाणी की तपस्या होगी। और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की, वाणी की तथा मन की तपस्या अवश्य करनी चाहिए। ये तीनों तपस्याएं मन को, आत्मा को शुद्ध करती हैं। मन की तपस्या का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम तथा जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। अर्थात मन का तपस्वी वह है जिसके मन में संतोष है, जो सरल है, जो गंभीर है, जो आत्मसंयमी है तथा जिसका जीवन शुद्ध है, जिसके मन में अनावश्यक और शुद्ध विचार नहीं आते हैं। ऐसा करने वाला ही मन की तपस्या करता है। और प्रिय श्रोतागण, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और वाणी की तपस्या का अनुपालन करें, क्योंकि इससे हमें ही लाभ प्राप्त होगा, हमारी ही आत्मा को शांति प्राप्त होगी और अवश्य ही हमें वह सुख प्राप्त होगा जिसे परम सुख कहा जाता है। तपस्या के इन 3 भेदों को बताने के पश्चात श्री भगवान अर्जुन से वर्णन करते हैं तपस्या के 3 प्रकारों, सात्विक, राजसी और तामसी का। यह वर्णन हम सुनेंगे अगले श्लोकों में। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 3 प्रकार की अर्थात शारीरिक, मानसिक और वाणी की तपस्या। तो प्रिय श्रोतागण, सात्विक तपस्या वह है जब मनुष्य भौतिक लाभ की इच्छा न करते हुए केवल परमेश्वर में श्रद्धा रखकर शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या का पालन करे। और इस प्रकार से ही वह सात्विक तपस्या के माध्यम से परम ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात श्री भगवान बताते हैं कि राजसी तपस्या क्या होती है। यह इस प्रकार है। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तपस्या दंभ पूर्वक, अभिमान पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत। अर्थात रजोगुणी तपस्या जो होती है, राजसी तपस्या जो होती है, वह तो स्वार्थ पूरक होती है। वह सम्मान, सत्कार और पूजा की प्राप्ति के लिए संपन्न की जाती है। और इस प्रकार की तपस्या अस्थायी नहीं होती, वह शाश्वत नहीं होती, यह पूर्णतः निरर्थक होती है। प्रिय श्रोतागण, कभी कभी कुछ लोग तपस्या इसलिए करते हैं कि लोग आकर्षित हों तथा उन्हें उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, इनके फल कुछ समय तक रहते हैं, वे स्थायी नहीं होते हैं। इसके पश्चात तामसी तपस्या क्या होती है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में।
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। श्री भगवान कहते हैं कि मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए अर्थात स्वयं को कष्ट पहुंचाने के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी होती है, वह तामसी तपस्या कहलाती है। प्रिय श्रोतागण, मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप जो कि असुर था, उसने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी जिससे उसकी कभी मृत्यु न हो और वह देवताओं का वध कर सके, लेकिन अंत में वह परमेश्वर भगवान द्वारा मारा गया। किसी भी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। स्वयं को, अपनी आत्मा को कष्ट देने के लिए या अन्यों को भी कष्ट देने या उन्हें हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी है, वह निकृष्ट तपस्या है। तपस्या के इस वर्णन के पश्चात श्री भगवान अर्जुन से वर्णन करते हैं दान के स्वरूप का। जिस प्रकार भोजन, यज्ञ और तपस्या सात्विक, राजसी और तामसी गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। यह किस प्रकार से विभाजित है इसका वर्णन करते हैं श्री भगवान अगले श्लोकों में। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। श्री भगवान कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अर्थात यह कि जो दान अपना कर्तव्य समझकर दिया जाता है, दयावश दिया जाता है, आवश्यकतावश दिया जाता है, जो दान देने के बाद यह आशा नहीं करता व्यक्ति कि मुझे उससे वापस में भी कुछ प्राप्त हो, जो दान उचित समय पर, उचित स्थान पर और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। प्रिय श्रोतागण, वर्तमान समय में हम ऐसा देखते हैं कि यह सामान्य सी बात हो गई है कि वे लोग जो कोई कार्य कर सकते हैं, जो जीविकोपार्जन कर सकते हैं, वे विभिन्न प्रकार से स्वरूप धारण कर भिक्षाटन करते हैं। उसमें जो वास्तव में भिक्षा के योग्य होते हैं वो कहाँ पहचान आ पाते हैं। परंतु वास्तव में बुद्धिमान वही है जो समझ ले कि कौन दान देने के योग्य है और कौन दान देने के योग्य नहीं है, और इसके पश्चात योगी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए केवल योग्य व्यक्ति को ही दान दे तो वही दान सात्विक माना जाता है। अन्यथा ही किसी को भी दिया जाने वाला दान सात्विक नहीं होता। वैदिक साहित्य में भी अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है, अर्थात कभी भी बिना विचार किए, बिना समझे दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में दान वही सफल है जो योग्य व्यक्ति को दिया जाए, उचित समय पर दिया जाए, उचित स्थान पर दिया जाए, अपना कर्तव्य समझकर किसी भी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा के बिना दिया जाए। प्रिय श्रोतागण, इसके बाद श्री भगवान स्पष्ट करते हैं कि राजसी दान क्या होता है। यह वर्णन है अगले श्लोक में। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। श्री भगवान कहते हैं कि जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी अर्थात राजस दान कहलाता है। कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से दान देते हैं, कुछ लोग पश्चाताप स्वरूप दान देते हैं और कुछ लोग दबाव में आकर भी दान देते हैं। ऐसे दान रजोगुण में दिए हुए दान माने जाते हैं। ऐसे दान वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी उचित नहीं है। वैदिक शास्त्रों में केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, जब भी हम दान दें तो कभी भी स्वार्थवश दान न करें, कुछ भी पाने की इच्छा से दान न करें और अनिच्छा पूर्वक दान तो कदापि न करें। दान न करें वह ठीक है, परंतु दबाव में आकर या अनिच्छा पूर्वक दान न करें, वह बिल्कुल ही अनावश्यक दान होता है। इसके पश्चात आइए सुनते हैं कि तामसी दान क्या होता है। अदेश काले यद्दान मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। उदाहरण के लिए मद्यपान के लिए दिया हुआ दान तामसी दान है। पापी पुरुष को प्रोत्साहित करने के लिए दिया हुआ दान तामसी दान है। और इसी प्रकार बिना सम्मान, बिना ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दिया गया दान भी तामसी दान ही है। अर्थात किसी उपयुक्त व्यक्ति को भी जिसे दान देना चाहिए उसे भी यदि हम बिना सम्मान दिए दान देते हैं तो वह दान भी तामसी ही है। इसलिए यदि किसी को दान दे तो पहले देखें कि वह उस दान के योग्य है अथवा नहीं। यदि वह योग्य है तो उचित समय पर, उचित प्रकार से, सम्मान पूर्वक और इच्छा पूर्वक मन से उसे दान दें, क्योंकि अनिच्छा पूर्वक दान तो राजसी हो जाता है और सम्मान पूर्वक न दिया हुआ दान भी तामसी हो जाता है। दान के तीनों प्रकारों की इस व्याख्या के पश्चात श्री भगवान अर्जुन से ओम तत् सत की व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या इस प्रकार है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से ही ओम तत् सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। अर्थात ये तीनों शब्द परम शुद्ध शब्द हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अर्थात यह प्रिय श्रोतागण कि यज्ञ करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय इन तीन शब्दों का प्रयोग परब्रह्म को सूचित करने के लिए करते रहे हैं। ये तीन शब्द हैं ओम तत् सत। ओम का प्रयोग कब किस स्थान पर किया जाता है यह बताते हैं श्री भगवान इस प्रकार से। तस्माद् ओम
तदित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। प्रिय श्रोतागण, जब कभी आपने ध्यान दिया होगा किसी भी पूजन या किसी भी आध्यात्मिक कार्य का प्रारंभ होता है तो वह आरंभ ओम के साथ होता है। इसी प्रकार से योगी जन सदैव किसी भी यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ ओम से करते हैं। इसके पश्चात तत् का प्रयोग कहाँ किया जाता है यह बताते हैं श्री भगवान। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है, अर्थात विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। इसलिए ये क्रियाएं करते समय तत् शब्द कहकर इन क्रियाओं को संपन्न करें। इस तत् का अर्थ है तुम्हें समर्पित, अर्थात जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह हे परमात्मा तुम्हें समर्पित है। और इस प्रकार से कर्म और उसके फल में अनासक्ति का भाव धारण करने का ही शब्द है तत्। इसके पश्चात आइए देखते हैं कि सत इस शब्द का प्रयोग कब किस प्रकार किया जाना चाहिए। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, अर्थात भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है परम सत्य, परम ब्रह्म। और उस परम सत्य को सत शब्द से अभिहित किया जाता है, अर्थात जो यह शब्द है सत, उसका अर्थ है परम सत्य। श्री भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, अर्थात परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह भी सत्य है और ऐसा यज्ञ करने वाला भी सत्य है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत्य है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ है कि सत्य शब्द का अभिप्राय परम सत्य से है। जो भी कर्म परम सत्य की प्राप्ति के लिए किया जाए वह सत्य है। जो यज्ञ, जो तप, जो दान परम पुरुष परमात्मा के लिए किया जाए वह सत्य है। और इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान करने वाला व्यक्ति भी सत्य है। और जो सत्य नहीं है वह क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं श्री भगवान इस अध्याय के इस अंतिम श्लोक में। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्
प्रेत्य नो इह। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही वह व्यर्थ जाता है। अर्थात जो भी यज्ञ, जो भी दान, जो भी तप बिना श्रद्धा के किया जाता है उसका फल स्थायी नहीं होता, वह असत कहलाता है और किसी भी जन्म में उसका फल व्यर्थ ही जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए प्रिय श्रोतागण, हम जो भी कर्म करें, जो भी दान दें, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी यज्ञ तप करें वह अवश्य ही सात्विक रूप से करें, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर करें, फल की इच्छा के बिना, कर्म फल में आसक्त हुए बिना, सम्मान पूर्वक शास्त्रों के अनुसार करें। उसी का अर्थ है, वही सफल है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17 प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह 17 अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने सुना कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, उन्हीं पर आधारित श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है और उसी आधार पर भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इनका वर्णन और विवरण सुना आपने इस अध्याय में और अंत में ओम, तत् और सत, इन तीनों शब्दों के प्रयोग की व्याख्या आपने सुनी। इसके पश्चात श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम 18 अध्याय आपके समक्ष लेकर आऊंगी मैं, आकांक्षा मधुर, आपके इसी अपने ऐप बुक ऑडियो पर। श्रीमद् भगवद गीता निश्चय ही आत्मा को परम सुख प्रदान करने वाली है। इस परम आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए, परम शांति का मार्ग दिखाने वाली श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रसपान के लिए, गीतोपनिषद का अर्थ और सार समझने के लिए आप सुनते रहिए बुक ऑडियो मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। जय श्री कृष्ण।